राधा और कृष्ण की धमाकेदार वायरल कहानी। वृंदावन की शाम थी। आकाश में सुनहरा रंग घुल रहा था और यमुना किनारे शांति छाई हुई थी। तभी अचानक बांसुरी की ऐसी मधुर धुन गूंजी कि पूरा वातावरण प्रेम से भर गया। ये कोई साधारण धुन नहीं थी, ये स्वयं कृष्ण की बांसुरी थी। गोपियां अपने सारे काम छोड़कर उस दिशा में दौड़ पड़ीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आज ये धुन इतनी अलग क्यों है? राधा जी भी उस स्वर को सुनकर ठिठक गईं। उनके हृदय की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही उनकी नजरें कृष्ण से मिलीं, समय मानो थम गया, हवा रुक गई, यमुना की लहरें शांत हो गईं और पूरा वृंदावन उस दिव्य मिलन का साक्षी बन गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, प्रेम शब्दों से नहीं, भावनाओं से समझा जाता है। राधा ने धीमे से कहा, पर कान्हा, दुनिया प्रेम को समझ क्यों नहीं पाती? कृष्ण ने अपनी बांसुरी होठों से हटाई और बोले, क्योंकि लोग प्रेम में पाने की इच्छा रखते हैं, देने की नहीं। सच्चा प्रेम त्याग, विश्वास और समर्पण मांगता है। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, मानो प्रकृति भी इस परीक्षा की घड़ी बना रही हो। वृंदावन के लोग घबरा गए। कृष्ण ने सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू की। उनकी धुन में ऐसा दिव्य विश्वास था कि बादल धीरे धीरे छंटने लगे। बारिश की बूंदें प्रेम की फुहार बन गई। राधा ने देखा, ये केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति थी। कृष्ण बोले, राधे, हमारा प्रेम केवल दो दिलों का मिलन नहीं, यह आत्माओं का संगम है। जब प्रेम सच्चा होता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। वृंदावन के लोग यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्हें समझ आ गया कि राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है। उस दिन से वृंदावन में एक नया संदेश फैल गया। प्रेम में अहंकार नहीं, समर्पण होना चाहिए। प्रेम में डर नहीं, विश्वास होना चाहिए। प्रेम में स्वार्थ नहीं, त्याग होना चाहिए। राधा और कृष्ण यमुना किनारे खड़े थे। सूर्य अस्त हो रहा था, लेकिन उनके प्रेम की रोशनी पूरे संसार को प्रकाशित कर रही थी। और तभी कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, जब तक दुनिया में प्रेम जीवित है, तब तक हम कभी अलग नहीं हो सकते। वह क्षण अमर हो गया। वृंदावन की मिट्टी, यमुना की लहरें और बांसुरी की धुन आज भी यही कहती हैं, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह युगों युगों तक दिलों में जीवित रहता है।